ये डायग्राम बनाओ। इनफाइनाइट शीट बना लो। इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट। यहां पर एक पॉइंट है बी, बी पॉइंट, और ये एक पॉइंट है ए, और इसकी दूरी r1 और एक दूरी इसकी है r2। तो आएगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट r2 माइनस r1, जहां पर r1 r2 क्या है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बाद ये किसके लिए है बोलो, इसको तो बोलेंगे यहां पर r2 r1 क्या है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, इनफाइनाइट शीट के लिए है। ओके, अगर यही चीज एक एंगल पे हो तो क्या करेंगे उसके लिए देखो। मान लो यही चीज एक एंगल पे है, एक पॉइंट यहां बी है और एक पॉइंट यहां पर, पहले इसको बना लो, और एक छोटा ट्रायंगल। ये θ2, θ2 और ये है θ1, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ठीक है। इनफाइनाइट शीट, बस एक एंगल है, तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट r2, यहां पर सिर्फ r2 था, यहां पर cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, जैसे cos थीटा 2 माइनस r1 cos थीटा 1, ठीक है, डेल्टा v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1। इससे पहले जैसे था, ये कुछ नहीं है, बस आपको लेना है शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली दूरी आपको लेना है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो, लिखिए उधर जल्दी बोलो।
ये इनफाइनाइट शीट की वजह से है। अच्छा, यहां पर कुछ एंगल नहीं है थीटा, समझ गए, इसी लाइन में है सीधा, लेकिन यहां पर इसी लाइन में सीधा नहीं है, यहां पर होना चाहिए था ना यहां पर, लेकिन अभी एक एंगल पे है, एक थीटा एंगल है, थीटा 1 थीटा 2, यहां पर देखो सामने ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहे, समझ गए क्या, इनफाइनाइट शीट। लेकिन ये वाले केस में क्या है, एक एंगल पे है, ऐसे है, इसके लिए कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 आ रहा है बस, बाकी वही सेम फॉर्मूला है और कुछ डिफरेंस नहीं है। हो गया। ये सब फॉर्मूला है, लिख लो। इसके बाद इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ए पॉइंट बी पॉइंट, मान लो ये R1, और ये R2, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारा VA माइनस VB इक्वल टू 2K लैम्डा LN R2 बाई R1। यहां पर R1 R2 क्या है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए। और अगर इसी में, इसमें भी एक एंगल पे हो, यहां तो सामने है, इसमें भी जैसे उससे था, इधर भी वही चीज सेम, एक एंगल पे अगर रहेगा तब क्या होगा, एक एंगल पे अगर है तो क्या होगा, एक एंगल पे है, ये मान लो पॉइंट बी, ये हर पॉइंट ऊपर जाएंगे, एक थीटा है, थीटा 2, कितना दूरी है R2, यहां से लेके यहां तक, दूसरा वाला एक है यहां पर, ये वाला है, ये थीटा 1, ठीक है, ए और ये ए, ये दूरी है R1, ये दूरी कितना R1, तो इसका फॉर्मूला आएगा VA माइनस VB इक्वल टू, यही आएगा 2K लैम्डा LN R2 cos थीटा 2 बाई R1 cos थीटा 1। ये है किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। इनफाइनाइट वायर एक एंगल पे रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, और ये इनफाइनाइट वायर है जब एक एंगल पे नहीं, नॉर्मल है, कुछ थीटा नहीं है। एक बार इनफाइनाइट शीट का समझ गए, जब कोई थीटा नहीं है, समझ गए, जीरो है,
तब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। दूसरा एक एंगल पे, उसका फॉर्मूला ये जिसमें शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना, अगर थीटा आ गया तो बस r2 cos थीटा 2 माइनस r1 cos थीटा 1 ये आएगा। इससे पहले वाले में क्या आएगा, सेम यही फॉर्मूला आएगा। क्या नहीं आएगा, ये cos वाला फैक्टर हट जाएगा, बचेगा क्या r2 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें आएगा इनफाइनाइट वायर में ये आ जाएगा फॉर्मूला 2k लैम्डा ln r2 बाई r1। बस अगर एक एंगल पे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, r2 cos थीटा 2 बाई, ठीक है, cos थीटा 1 आ जाएगा r1, खत्म। बड़े में से छोटे को घटा दे रहे हैं, ये याद रखो, बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा, ये याद रखना है। बोलो, लिख लिए, ये हो गया इधर वाला। अभी भी इतना सिलेबस बाकी है, 12th का इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, कितना, 30 क्वेश्चन जहां से आता है वो सिलेबस चल रहा है। पूरे 12 से कम 30 क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। और जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज, समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बाप रे बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कैपेसिटेंस, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। फिर सेमीकंडक्टर है, रे ऑप्टिक्स, खत्म। मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं, लेकिन अब से कंटिन्यू कर लो तो भी तुम्हारी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर, जहां भी हो तो अभी भी मौका है। स्टिल देयर इज होप, स्टिल you can do something about this beautiful subject called physics. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। If plus Q charge is released, charge is released from A, it move from high potential to low potential, and from high potential energy to low potential energy. Second, if minus Q charge is released from A, it move from low potential to high potential, and from high potential energy to low potential energy. High potential which is equals to V, high potential energy state
which is equals to QV. QV. ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है माइनस क्यू यहां पर। तो ये हाई पोटेंशियल से जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ। दूसरा पॉइंट ए है इधर और ये पॉइंट बी है। पोटेंशियल एट ए इक्वल टू 100, पोटेंशियल एट बी इक्वल टू 0। तो लेट पोटेंशियल एट ए इक्वल टू 100 और बी पे 0। वो हो गया। ये सब फॉर्मूले सीधे आपके डायरी में जाना चाहिए रिवीजन के लिए। यहां मान लो हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। ये ए बी सी, यहां पर माइनस क्यू, ऊपर प्लस क्यू। तो आएगा इधर पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। पोटेंशियल हो गया। बोलो, ये लिख लिए? रब करूं जल्दी? बोलो। हो गया। Q कॉमा R प्लस 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 चार्ज पॉजिटिव। ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल के क्यू बाई
रेडियस रेडियस वाला आर, जो तुम लोग भूल जा रहे थे ना बार बार, वो वाला है कंडक्टर के बाहर इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस वाला आर। बताओ हो गया? जल्दी जल्दी करो, आज हो सकता है खत्म हो जाए। और अगर किसी का कुछ छूटा हुआ है पहला, है ना, 11th का कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ, ये वो सब छोड़ो, अभी जो चलेगा इधर सिलेबस उस पर फोकस करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, ये सब, मैग्नेटिज्म, एक लाइन से इस पे फोकस करो। 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन यहीं से आता है, समझ गए? तो अभी तक तुमने नहीं किया, पीछे का कुछ भी कोई बात नहीं, अब से भी करोगे तो भी बनने की पॉसिबिलिटी है। ईमानदारी से मेहनत करो, स्टिल देयर इज होप। थ्री क्यू कॉमा टू आर, क्यू कॉमा आर, फार ऑफ, बहुत दूर है। फिर स्विच क्लोज कर दिया, ये पॉइंट ए, ये बी, बताओ एक्स कितना आएगा? हो गया? ये पुराना वाला है, समझे कि नहीं? छोटा आर, बड़ा आर, कौन सा आर, इससे देख लो, कंफ्यूज थे जो, उसका है। अंदर अगर रहेगा तो रेडियस वाला आर, बाहर रहेगा तो दूरी वाला। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? इफ इट इज इनसाइड द कंडक्टर देन रेडियस, समझ गए? कंडक्टर के अंदर ही तो रेडियस रहेगा। सर्किल मान लो, सर्किल के अंदर ही रेडियस मिलेगा ना तुमको, कुछ और मिल जाएगा क्या? नहीं, बाहर क्या मिलेगा? सेंटर से दूरी, हो गया ना? उसी टाइम पे बता दो तो नहीं याद रहता है, थोड़ा दिक्कत के बाद इंसान जब कुछ पाता है उसकी वैल्यू रहती है।
चलो इसके बाद कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें? हो गया 200 कि नहीं? कितना? चलो ठीक है, फिर ठीक है। यही चीज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ करेंगे ना साहब, करेंगे, अब करना ही क्या है, टारगेट ही वही है। करो पहला सवाल, ये ए पार्ट। अब यही तो असली मजा आएगा लेक्चर में। फाइंड चार्ज फ्लो। अब इसमें हम लोग को फ्लो करना है थ्रू द स्विच, थ्रू द स्विच। जल्दी जल्दी लिखना है, जो जल्दी नहीं लिख सकता है फोटो ले लिया करेगा लेक्चर में। आप फटाफट 2x पे चलेंगे हम लोग, अब समझ गए? 1x पे काम नहीं होने वाला है, डबल स्पीड। क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है फिजिक्स का, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरी फिजिक्स के अंदर, जिसका वेटेज ज्यादा, उसका मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करके मेन चीज बोलो। इसका कितना आया? x, वेरी गुड, 4q/3 आया, 4q/3, ठीक है। उसके बाद इसका स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। सोचो कितना आएगा, बोलिए। एनीवन? सारा, व्हाट डू यू थिंक? आपने तो पढ़ा है ये चैप्टर, बोलिए कितना आ रहा है जिशान? 2q? नहीं, बताइए। जो भी आंसर आया है उसमें से q घटा दो। q माइनस कर दो x में से, x में से q को हटा दो, तो पता चलेगा आपको कि कितना चार्ज फ्लो किया है जब आपने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। बोलो, अब सॉल्व करने के बाद कितना आया? q/3, q/3, वेरी गुड, q/3 विल बी द आंसर। ठीक है, अगला सवाल इसी टाइप से और कर लेते हैं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि कैसे आ गया, इसके लिए अगला सवाल लिखो। इसका कितना आया? 4q/3 आया, और इसका q/3 कैसे? 4q/3 में से घटा दिए इसको, तो आ गया कितना चार्ज फ्लो किया। अगला सवाल लिखो। ये है मान लो ए कंडक्टर, ए, ये बी कंडक्टर है, Q, R, 5q, R। पहला सवाल, फाइंड चार्ज ऑन ईच conducting sphere
sphere after switch is closed. पहला सवाल ये ए पार्ट, और दूसरा पार्ट ये वाला रहेगा, ठीक है, बी पार्ट क्वेश्चन का। बताओ, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वैसा ही है, पहले 3Q था, अभी 5Q है। बताओ कितना है? दूसरे वाले डायग्राम में क्या आ जाएगा? इधर x, r, और ये कितना आ जाएगा? 6Q माइनस x और r। सॉल्व किए, कितना आया? 3Q आया, ठीक है। दूसरा निकालो, 3Q में से क्या घटा देंगे? x, जो भी आएगा, तो कितना आया माइनस करने के बाद? 2Q। एक Q घटा दो, 3Q आया ना, एक Q घटा दो, ये वाला खत्म, क्योंकि x कितना आया? 3Q, इसमें से माइनस Q, तो कितना आ गया? 2Q। ये 2Q आया क्या? ये है क्या? ये इसका आंसर है। कितना चार्ज फ्लो करेगा स्विच से? कितना चार्ज फ्लो करेगा? बोलो। इसके बाद सी वाला पार्ट, ये लिख लिया ना, देखो सी पार्ट। सी पार्ट में find the number of electrons that flows through the switch. This is the next question. बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज तो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो करेगा? उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था स्टार्टिंग में, हम लोग पढ़ा, मतलब पहले लेक्चर में पढ़े थे शायद। Q इक्वल टू एन ई, वेरी गुड, शाबाश। क्या आएगा? Q इक्वल टू एन ई। कितना Q आया है? चार्ज जो फ्लो कर रहा था, 2Q इक्वल टू एन ई। ई की वैल्यू रख के इसको नीचे लेके जाना, हो जाएगा। अनम, समझ में आया? ये सब गोल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है वो, कितना? क्या पूछ रहा है? कितना? हमें पता है स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 2Q, समझ गए? इक्वल टू एन ई। एन क्या है इधर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई की वैल्यू नीचे लेके आना, सॉल्व कर देना, ऐसे भी ठीक है, कोई बात। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेथड। अगला सवाल, देखो
अगला क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट ए, ये बी, एक्स कॉमा आर, और ये 4q माइनस एक्स टू आर, और ये है q कॉमा आर, 3q टू आर। बताओ x क्या आएगा? अच्छा, ये वाला पॉइंट तुम लोग लिखे क्या? अगर दो बॉडी को तार से कनेक्ट करो, लिख लो इसको, इसको लिख लो इसके नीचे, ठीक है? यहां एक बॉक्स बना के लिख लो, छोटा सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर अगर दो बॉडी को तार से कनेक्ट कर रहे हो तो हमें उनका पोटेंशियल बराबर करना है। जिसे यहां कनेक्ट किए तो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल। बोलो। ऐसे तो निकालते थे हम लोग पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, क्योंकि हमने क्या किया, उसको तार से कनेक्ट कर दिया है। बताइए कितना आया? पहले देखो ए पॉइंट पे इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, फिर बाहर वाले की वजह से ए पॉइंट पे क्या आएगा पोटेंशियल, इक्वल टू बी वाले पे इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। बोलो। अच्छा, ये ऐसे था फिर ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या है? लिख देता हूं, स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड। बताओ चार्ज ऑन इनर स्फीयर क्या है? फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर, मतलब यही x की वैल्यू आपको ढूंढना है, दिस वन। ए पॉइंट पे लिखिए पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। बताओ यहां पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बताओ ए पॉइंट पे, हाँ
क्या लिखेंगे? बस के एक्स बाई आर, और बाहर वाली की वजह से बोलो के क्यू, क्या लिखेंगे? 4q माइनस एक्स अपॉन 2r इक्वल टू, फिर ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से। सॉल्व एंड गेट। करिए, जल्दी करिए, फटाफट। कितना आया बताओ? एक्स कितना आया? क्या लिखेंगे हम लोग ए पे? के एक्स बाई आर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? के 4q माइनस एक्स बाई 2r इक्वल टू, ये ए पॉइंट पे हो गया पोटेंशियल, ठीक है। ये जो आया इसकी वजह से आया है, इसकी वजह से, ठीक है। ये आया इसकी वजह से ए पॉइंट पे। सेम बी पॉइंट पे क्या आएगा? बाहर वाली की, इसके अंदर वाली की वजह से, इनर स्फीयर। बताओ, के एक्स बाई 2r। कैसे सर 2r कैसे आएगा? बताओ 2r कैसे आएगा? एक इसका r और एक इसका r, यहां पर 2r है ना, तो हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी देख सकते हो, इसका एक r और एक r, इसका 2r। समझ गए? किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। अब बाहर वाली की वजह से आएगा के 4q माइनस एक्स बाई 2r। ये पूरा खत्म, क्योंकि सेम है। बस इसको सॉल्व करना है। क्या बचा? के एक्स बाई आर, ठीक है, माइनस के एक्स बाई 2r इक्वल टू 0। सॉल्व करके निकाल लो जो भी आएगा। अब यहां क्या क्या कट जाएगा बताओ? के गया, आर एक्स माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। नहीं, बोलो कितने लोग को आया एक्स बाई 2? हाथ उठाओ। सॉल्व करके इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो एक्स कितने लोग का 0 आ रहा है? 0। और किसी का 0 आ रहा है? 0 कब आएगा? हाँ,
दोनों कट जाएगा, जैसे अच्छा ये भी कट जाएगा सब, ये बोल रहे हैं। जिशान तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू x/2? बोलो, x/2 आया, ये लिख लिए? नहीं, चलो अगला सवाल। ये क्वेश्चन मैं देता हूं घर पे करना आराम से 2-3 घंटे बैठ के, ठीक है? इससे टफ तो आएगा ही नहीं पेपर, इम्पॉसिबल है। ये रब कर दूं, जब पेपर 25 से भी टफ आएगा या 25 के जैसा आएगा तब ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ये होमवर्क है, ओके? सुकून से करना। कैलकुलेशन थोड़ा परेशान करेगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, कोशिश करना बस। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं। ये है Q, R, ये है 3Q 2R, 5Q 3R। Both switch closed. A X, R, ठीक है, Y 2R, मतलब ये 4 है, ठीक है? ये है, लिख लो इसको फटाफट, -X 3R। ये A, इसको कनेक्ट कर दिया बाहर वाले से, ये B और ये पॉइंट A, और C वाले पॉइंट पे अर्थिंग करा दिया, अर्थिंग, ठीक है? लगेगा 2-3 पेज, है ना, सॉल्व करने में, कर लेना, छोड़ देना अपने हिसाब से, सेम इसी हिसाब से करेंगे। इसका आंसर लिख दूं तो आराम से कोशिश करते रहना, ठीक है? जब टाइम रहेगा तब करना बैठ के। x इक्वल टू 12R अपॉन 9R प्लस 2, y इक्वल टू -48R अपॉन 9R प्लस 2। जब टाइम रहेगा तो करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगला सवाल, जैसे एडवांस में पूछते हैं लोग। Q, R, यहां पर है एक पॉइंट Q 2R दूरी पे। When switch is closed, find charge
ऑन स्फीयर, स्फीयर। बताओ बताओ क्या आएगा, एक्स कितना आएगा, स्फीयर पे चार्ज कितना रहेगा। ए पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, अर्थिंग। ये सब लिखाया हो, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये तो बंदर की तरह बैठे रहोगे। है ना, रिवाइज करो बढ़िया से, घर पे मेहनत करना है। आप अब युद्ध का ऐलान हो चुका है। क्वेश्चन लिख लिए, लिखो जल्दी जल्दी, बताओ कितना आया। बोलो, कितना आया। एक क्यू की वजह से आएगा, चार्ज जो बाहर रखा हुआ है, और एक स्फीयर की वजह से आएगा। दोनों को जोड़ के इक्वल टू जीरो कर दो। बाहर वाले की वजह से क्या आएगा, के बाहर वाले की वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल यहां पर ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर इसकी वजह से क्या आएगा, के क्यू बाई टू आर, दूरी कितनी है प्लस, इसकी वजह से के एक्स बाई आर इक्वल टू जीरो। इसको फिर डायग्राम बनाएंगे ना नीचे दूसरा वाला। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। थ्री बाई टू नहीं, क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू। ये सब सॉल्व करना है बैठ के कैलकुलेशन, तो एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। ये सब छोटे छोटे जो मैं छोड़ देता हूं तुम लोग के लिए, तुम संभालो। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
प्लस क्यू, यहां पर मान लो माइनस क्यू। इनकी दूरी है डी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू क्यू डी। क्यू डी को क्या बोल सकते हैं याद रखने के लिए? क्यू टी। क्या बोल सकते हैं? क्यू टी। बस खत्म, समझ गए? क्यू डी। टी क्या है इधर? टी क्या है? टी कुछ लोग बोल रहे हैं परवाज स्टडी सेंटर। टी क्या मतलब? सर वहां ऐसे लिखा था, PA फिजिक्स एकेडमी, मुझे याद आ रहा है। ये हो गया। अच्छा, डाइपोल का मतलब सिंपल सी चीज है, वही चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा उसका ऑपोजिट। समझ गए? समझे कि नहीं? सेम ऑपोजिट चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट, उल्टा। एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, तो इसी को बोलते हैं डाइपोल। अब देखिए कुछ पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये लिख लिया ना? ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल is from negative charge to positive charge। समझ गए? डायरेक्शन ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो इधर ये जो पूछ है, पूछ की तरफ क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज, मुंडी की तरफ पॉजिटिव चार्ज, यही कह रहा है इधर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू डी, मतलब P इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज इनटू गैप, जो भी दूरी है ना उनके बीच में, वो लिखना है। बोलो, ये लिख लिए? बोलिए जल्दी। जल्दी करो, मंजिल करीब है। समझे कि नहीं? आज फिर उसके बाद में कल से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग। जल्दी करिए यार, अभी 1 घंटे हमारे पास में है, आराम से हो जाएगा। 4 बजे तक लेक्चर रहेगा, 4 के बाद से फिर 15 मिनट का नमाज वगैरह जो भी रहेगा पढ़ना है। फिर 4:15 से 6:15 तक आप लोग का क्या रहेगा? 2 घंटे का अभी डेली रहेगा आप लोग का बायो। जरूरत पड़ेगी तो फिर संडे को, ठीक। और लेक्चर के थोड़ा टाइम पे आना है, ओके। मैं 1:45 डाला हूं तो स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश करना है टाइम पे आके पढ़ लेना है, नहीं तो बाद में वीडियो से पढ़ लेना मन करेगा। नेक्स्ट बोलो, हो गया कि नहीं? हाँ, जो लोग लेट आएंगे तो क्या कर सकते हैं? अब देखो, शॉर्ट डाइपोल, पहला शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल
करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इधर जितनी भी चीजें फिजिक्स के अंदर होंगी, अगर तुमने उसको ईमानदारी से कर लिया तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में। कितने क्वेश्चन नीट में बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन? 30। अभी तक तुमको 11 कुछ नहीं समझना है, कोई बात नहीं, स्टिल देयर इज अ चांस, स्टिल। समझ गए? वो 15 चैप्टर 15 क्वेश्चन, ये 15 चैप्टर 30 क्वेश्चन, डबल। और मस्ती वाला भी है ये, मजा आएगा तुमको। 150 200 300 क्वेश्चन करते चलेंगे आगे। यहां पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पे कितना होता है, देखो फॉर्मूला याद रखना, ओके, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज 2kp, नहीं तो kp को pk भी कर सकते, ठीक है, kp रहने दो, rq याद रखने के लिए कर सकते हैं। r E इक्वल टू kp बाई rq, ये है इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। v इक्वल टू यहां पर 0 रहेगा, है ना, इक्विटोरियल लिखो इसको, इक्विटोरियल, ठीक है। बोलो, ये लिख लिया ना चार्ज वाला? इसके बाद तीसरा, v इक्वल टू kp r बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर फॉर्म में। यहां पर p है, ये मान लो एक थीटा है, और ये r दूरी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ईपी, ईपी। और नेक्स्ट, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U इक्वल टू माइनस P डॉट E, थीटा 1 से थीटा 2। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बोलो, यहां पर एक्सिस पे क्या होगा? बोलो, 2kp बाई आर क्यूब, लेकिन यहां पर इक्वेटोरियल में क्या होगा? kp बाई आर क्यूब। बस ये याद रखना है, जमीन पर एक्सिस पे जो होगा डबल होगा, यहां पर नॉर्मल रहेगा kp बाई आर क्यूब, बस यहां पर इसका डबल है।
हो गया? बोलो। लिख लिए? बोलो। एक क्वेश्चन देता हूं एडवांस का, है ना? अब तुम लोग ट्राई करना घर पे होमवर्क, ठीक है? कर लोगे आराम से। देखो, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज of 10 to the power minus 8 coulomb is kept at a distance of 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 centimeter. The sphere is then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radial direction taking 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, where E naught is the permittivity of free space. Which of the following statements are correct? First, before the grounding,
before the grounding, the electrostatic potential of the sphere is 450 volt. Second, charge flowing from the sphere to the ground because of grounding is 5 into 10 to the power minus 9 coulomb. C. After the grounding is removed the charge on this sphere is minus 5 into 10 to the power minus 9 coulomb. D. The final electrostatic potential of this sphere is 300 volt. ये क्वेश्चन है, करिए जल्दी। जल्दी लिखो ये क्वेश्चन। दो 2025 का है या 18 का, ताजा सवाल है। इतने से तुम लोग को क्वेश्चन में क्या समझ में आया? देखो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इतना, एक पॉइंट चार्ज है, उसको रखा गया है कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटर से अगर देखेंगे तो इतने चार्ज का क्या रखा गया है? कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज इतना है। द स्फीयर इज देन रिमूव्ड, स्फीयर को रिमूव कर दिया गया, एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, रेडियल मतलब रेडियस वाली दिशा में और आगे गया वो। टेकिंग इसकी वैल्यू वगैरह लेना है, फिर वो सॉल्व करना है। ठीक, इस टाइप से। और वहां पर ग्राउंडिंग की बात करना है पहले ऑप्शन। बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इतना। ग्राउंडिंग से पहले, तो स्फीयर को एक बार क्या करेंगे, ग्राउंडिंग से पहले क्या हुआ, क्या कहानी? जो स्फीयर था, सर्कल स्फीयर, उसको ग्राउंडिंग कराएंगे तो क्या है? बस, ठीक है, कोशिश करना घर पे बैठ के, ट्राई। चलो ये लिख लिए इधर, नहीं जल्दी करो, फोटो ले लो। हाँ,
हो गया? बोलो। नहीं? देखो, एक डब्बा बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट डब्बा है ये, तो तुमको भूलना ही नहीं है। अपना घर भूल जाओ कभी कभी, चलेगा, इसको नहीं भूलना है। at axis, at equatorial, at general point, electric field E vector equal to 2kp by r cube, r cube। और ये इक्वेटर पे माइनस के पी बाई आर क्यूब। थीटा इक्वल टू 0 तो एक्सिस पे है, अगर थीटा 90 है तो इक्वेटोरियल पे है, और E इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू के पी आर बाई आर क्यूब। This is very, very important part. Without this, you will be blind in the examination. You can't see it. You can't understand it. It's absolutely, indispensable. हाँ सादिया, लिख लिए? बार बार सब लोग सोचेंगे सादिया सादिया सादिया, क्यों? क्योंकि सादिया सबसे धीमे लिखती है है कि नहीं? काम की बात, काम की बात। काम की बात, नो बकवास। साथ वाले पेपर पे लिखा रहता ना सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। पहला, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, इसके प्लेस पे लिख सकते, और पोटेंशियल इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
तो टॉर्क 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब यू मिनिमम क्या हो जाएगा माइनस पीई, तो क्या हो गया स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एफ नेट 0, लेकिन अगर थीटा 180 है तो टॉर्क इक्वल टू 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो प्लस पीई, इसका मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर अनस्टेबल है एफ नेट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, ये लिख लिए, बोलो जल्दी, कल से तो करंट ही लग जाएगा। असली मजा तो कल के लेक्चर में है। सब लोग अपना फोन लेके आएंगे, फटाफट फोटो लेंगे से। जो लोग स्लो वाले हैं बोलिए, समझे कि नहीं? सिर्फ 2 महीने जिसने अच्छे से काम कर लिया, सिर्फ 2 महीने, जैन फेब बस, 10-15 दिन मार्च का, ज्यादा से ज्यादा, बस खत्म। बोलो ये हो गया? बोलो। देखो ये याद रखना, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, ये बहुत याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर थीटा 90 हो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं, नो इक्विलिब्रियम। इसके बाद इनिशियली a dipole is in equilibrium, it is parallel to electric field energy uniform, time period of oscillation if it is rotated by small angle theta is बताओ क्या आएगा? बोलो, उधर लिखिए डेरिवेशन। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये थीटा
ये P और ये E, टॉर्क इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, साइन थीटा, इसको लिख सकते PE थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तब, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बिकॉज थीटा इज very small, hence t equal to 2 pi under root I by PE, यहां पर I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर जो डाइपोल है, अगर डाइपोल क्या है, सिंपल बताओ, पैरेलल अगर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये आएगा ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लिखो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई PE, बोलो। हो गया, बोलो। हाँ बोलो ना। उसका तो नहीं पता, लेकिन खुद क्रैक हो जाओ। हाँ, ओ किसी बाबा के पास ही जाओ, वो ही बताएंगे रास्ते। ये हो गया। एक फॉर्मूला और यूज होता है जेई मेंस एडवांस वालों को, शायद आप लोग को आ सकता है कभी कभी यूज, लेकिन लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी प्रेशर, इसका फॉर्मूला सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले पे कभी आ गया तो उसके लिए। अगला सवाल, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, फाइंड compression, compression in string, in string, इसका डायग्राम। ठीक है, सिग्मा सिग्मा, ये आर आर, इक्विलिब्रियम।
कह रहा है कि स्ट्रिंग पे कितना कंप्रेशन आपको निकालना है, स्ट्रिंग पे बताओ। अच्छा, ये स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग का मतलब इसको ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना वही रख के मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, और उसको के एक्स के बराबर कर दो, हो गया। एरिया क्या लेंगे हेमिस्फीयर का, बोलो। एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर बोलो, पाई आर क्यूब, ये चुड़ैल वाला फॉर्मूला कितना, साइन ए कॉस बी, कौन बोल रहा है? बोलो। चलो अगले सवाल पे, ये हो गया जल्दी, इसमें कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, हो गया। एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ये सब छोटे छोटे जो बच गए हैं वही सब खत्म हो रहा है, छोटे छोटे सवाल। कभी भी टपक सकते फॉर्मूले वाले एग्जाम में। बाकी तो चैप्टर ये हो गया है खत्म। समझे? इसके बाद देखो, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल surfaces are shown in figure, are shown in figure, then the electric field strength will be इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पैरेलल, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये एक्स, ये सेंटीमीटर में है, ये थीटा 30 डिग्री, ये लाइन वाई एक्सिस, ये ओ, 10, 20, 30। इसको लिख लिया ना तुम लोग, कुछ नहीं लिखना है। सिग्मा स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, क्यों, इक्विलिब्रियम में है। बोलो।
बोलो। बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ईडी वाला फॉर्मूला लिखाया था, बोलो ईडी, उसी से करो। ईडी बोलो, यहां से ऐसे बना दो 90। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ई निकालना है, ई कितना होगा। इसके बाद अगला सवाल, फाइंड वी ए माइनस वी बी इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग is 4r, ये B और ये A, 4r रिंग Q, 3r रिंग Q, 2r। बस तुम लिख दो पोटेंशियल एट ए और बी पे वहां, और कुछ मत लिखो, माइनस नहीं करोगे बाद में कर लेना। बस इक्वेशन लिख दो। ए पॉइंट पे पोटेंशियल और फिर बी पे। इसकी वैल्यू कितनी आई, 200 आया, बताओ 200।
बताओ। कितना आया पोटेंशियल ए पे बताओ पोटेंशियल। ए पे आएगा के क्यू बाई 2r प्लस वहां फंसेंगे लोग। बताओ कैसे करेंगे। सोचो कैसे करेंगे। ये बड़े वाले मान लो ये कुछ नहीं है रिंग, अगर ऐसे हटा दो तो तुमको कुछ दिख रहा है? ऐसे कुछ जोड़ते उड़ते थे, इसकी वजह से क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स, बस हो गया वही खत्म। क्या लिखेंगे पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के क्यू बाई आर, 2r लिखेंगे नहीं, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ। के कितना क्यू, सिर्फ क्यू रहेगा ना, अंडर रूट आर कितना है बोलो 3r का स्क्वायर प्लस x कितना है 4r का स्क्वायर। ये a पे हो गया, फिर b पे ऐसे ही निकालो बस ऐसे करेंगे। बताओ बी पे क्या आया पोटेंशियल के क्यू बाई क्या लिखेंगे देखो अब बी वाले पॉइंट पे इसकी वजह से क्या आएगा के क्यू बाई 3r, इसकी वजह से यहां पर ये तो हो गया, फिर इसके बाद में ये ठीक है जोड़ के कर लो क्या आएगा के क्यू बाई 2r का स्क्वायर प्लस बस खत्म, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट रहेगा। अब तुमको क्या करना पड़ेगा पता है क्वेश्चन के हिसाब से, ये पूरे में से इसको घटाना रहेगा, घर पे घटाते रहना, मेन कॉन्सेप्ट ये है बस, समझ गए। ये लिख लिए, घर पे करना है इसको बैठ के, समझ गए।
करना। देखो इसके बाद अगला सवाल, ये सब ऐसे चिंगू मिंगू है, आ जाते हैं। अगर एक हाफ रिंग हो, हाफ रिंग जैसे मान लो ये, यहां माइनस क्यू है, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है, सेंटर ऑफ मास, और उसकी दूरी होती है 2r/पाई, ठीक है। और यहां पर माइनस क्यू, बताओ क्या आएगा, पी क्या आएगा, पी, पी वेक्टर। बताओ क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास होता है ना, तो वैसे ही हम लोग चार्ज को भी सेंटर ऑफ चार्ज यहां पर इसको रख सकते हैं, इसको सबको हटा के। हाफ रिंग, ये सवाल है। ठीक है, Q कॉमा R रहेगा, 2R रहेगा। बताओ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, Q और ये जो दूरी है 2r/पाई, ऊपर की तरफ तो क्या लिखेंगे, J कैप, डायरेक्शन के लिए। अगर यही चीज होता डिस्क के लिए, अगला क्वेश्चन, ये दो डिस्क है, ओके, एक प्लस सिग्मा, दूसरा माइनस सिग्मा डिस्क, इनकी दूरी होती है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। अब बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। ऐड तो करना ही है, ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, यहां प्लस क्यू माइनस। बोलो। कितना है अपाशा? P इक्वल टू Q इंटू क्या लिखेंगे, 8R, बस हो गया। और सिग्मा क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q, और आगे क्या, ये तो हो गया, ऐसा ही है। P इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, Q 8R 3 पाई, ये लिखिए। सिग्मा सिग्मा रहेगा पाई आर क्यूब बाई 2। ठीक है, बंद कर।